से क्यों? मैं तो चोरों का सरदार हूं। बालकों ने मटकी उठाई डरते डरते और दौड़ने लगे। आधी जमीन पे गिरी, लेकर के दौड़ गए। और अब गोपी बांसुरी के आनंद में खोई हुई है, बैठी है। और अब कन्हैया भी वहां से खिसक लिए। कन्हैया भी वहां से खिसके हैं। मित्रों ने बैठ करके खूब मक्खन खाया, आनंद मंगल हुआ। तो ऐसे दोस्तों ने कहा कि कृष्ण ऐसे कब तक चलेगा? चलो एक गोपी तो हमारे झांसे में आ गई, सारी थो ना आएंगी। कहते ना आने दो, कोई बात नहीं, कौन सी चिंता है। तो अब जब भी मित्रों को थोड़ी सी भूख लगती थी, कृष्ण के पास आते, अरे मैंने तुम्हें वचन दिया ना, है इतने से, अरे मैंने तुम्हें वचन दिया ना, क्यों चिंता करते हो? मैं तुम्हें खिलाऊंगा, मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगा। हाँ कन्हैया, तू ही हमारा सच्चा सखा है। ठीक है। और अब जब गोपियां यमुना पार करके मथुरा जाने के लिए लाइन लगा करके जा रही होती हैं, क्योंकि वहां दूध दही मक्खन पहुंचाना होता है, लाइन लगा रखी होती हैं। सब गोपियों से कहते हैं, गोपियों हमें माखन मिश्री दे जाओ। अरे चल, तेरा तो यही काम है। कोई नहीं देती। ठीक है, ना दो। अब पेड़ों के पीछे खड़े हैं और गुलेल बना रखी है, और एक ही गुलेल के निशाने में क्या करते हैं? खंडज बीजना वर दो, घटज सर दो, पालना ये सातवा पवित्र सर्वम धरा युग जम। और एक ही कंकर से क्या करती हैं कन्हैया? सारी गोपियों की मटकी एक ही कंकर से एक ही लाइन में तोड़ देते हैं और धरती को पवित्र करती हैं। गोपियों ने कहा, कौन है, कौन है? अरे वही कन्हैया है, वो देखो दौड़ता हुआ दिख रहा है, वही है। और पीछे मुड़ के कहते हैं, हाँ हाँ मैं कन्हैया ही हूं, पकड़ो मुझे। गोपियां बड़ी परेशान हुई, क्या करें इसका, क्या करें। अब गोपियां जाती हैं यशोदा मैया के यहाँ, यशोदा मैया के घर जाती हैं और जाके क्या कहती हैं? मैया तेरे सामने मेरा माखन लुटिया 10 की करा। मैया तेरे सामने मेरा माखन लुटिया 10 की करा। नाले मेरे सिर दा दुपट्टा खिंचया 10 की करा। नाले मेरे सिर दा दुपट्टा खिंचया 10 की करा। मैया तेरे सामने मेरा माखन लुटिया 10 की करा। दूध दही बेच के मैं बच्चे पाल दी, सुन कर दूध मैया अपने लाल दी। ओ दूध दही बेच के मैं बच्चे पाल दी, सुन कर दूध मैया अपने लाल दी। नाले ओने मेरे दुपट्टा खिंचया 10 की करा। नाले ओने सिर दा दुपट्टा खिंचया 10 की करा। माता यशोदा क्या कहती हैं? नहीं नहीं, अरे मेरे घर में कौन सी कमी है? मेरा कन्हैया ऐसा काम नहीं कर सकता। वो मेरा कन्हैया नहीं था, कोई और होगा। वो मेरा कन्हैया नहीं है, ठीक है ना? वो मेरा कन्हैया नहीं है। तो फिर गोपियां क्या कहती हैं? यमुना दे तीरे तीरे पावे रासनी, मैनू भी नचावे नाले नचे आप भी। यमुना दे पावे रासनी, मैनू
तेरा ही कन्हई था। जब हमने पूछा कि ये कौन है तो उसने कहा हाँ मैं कन्हैया ही हूँ, पकड़ मुझे, वो तेरा ही कन्हई है। और जानती हो ये रोज की रोज हमारी मटकियां फोड़ता है, हमारा नुकसान करता है। जब हम अपने घर जाती हैं तो कर जांदे मेरी सास लड़े दी, मार मार ताने मैनू करो कड़े दी। कर जांदे मेरी सास लड़े दी, मार मार ताने मैनू करो कड़े दी। क्या ताना मारती है मेरी सास, मुझे क्या ताना मारती है? वो तो ये सोचती है कि मैं रोज कन्हैया को खुद माखन खिला के आती हूँ, कि तुम जान के उधर से जाती हो जहां कन्हैया होता है। और वो मुझे क्या ताने मारती हैं? कर जांदे मेरी सास लड़े दी, मार मार ताने मैनू करो कड़े दी। नाल पूछे शाम तेरा की लगदा, नाल पूछे शाम तेरा की लगदा, दस की करा मैया तेरे सामने मेरा मटन लुटिया, दस की करा नाले मेरे सिर दा दुपट्टा खिंचिया, दस की करा मैनू दस की करा, मैनू दस की करा। देखिए महाराज मेरी जुबान पंजाबी नहीं है, मुझे आती नहीं, इसलिए पंजाबी बोलने में कोई गलती हो गई हो तो अलग बात है, लेकिन भाव बड़े निश्चल थे। तो जब गोपियों ने आकर के क्या कहा कि मैया वही था, अरे मेरा छोटा सा बालक, तुमने तो मेरी जान लेनी कर ली गोपियों, आ जाओ तुम नहीं मानोगी। किवाड़ खोला और अंदर कन्हैया बैठे मक्खन खा रहे हैं और क्या कहते, मैया शोर कैसा है? कैसा शोर है? अरे कन्हैया क्या शोर, ये देखिए सारी लाइन बना करके आई हैं और क्या कह रही हैं कि तूने इनकी मटकी तोड़ी है, मैं खाई है, मुंह खोला। नहीं माँ देख मेरा मुंह देख, मेरे मुंह में माटी नहीं है। अब कन्हैया ने मुंह खोला, माँ ने कहा दिखा, मुंह में देखा माँ ने, माँ की आंखें फटी की फटी रह गई। क्यों? ब्रह्मांड दर्शनम मुखारविंदम, ब्रह्मांड दर्शनम मुखारविंदम। चक्रवेग सदा क्या था? कृष्ण ने, छोटे से बालक कृष्ण ने अपने मुख में यशोदा को क्या दिखलाया? अनेकों ब्रह्मांड, कोटि कोटि सूर्य चंद्र, अथाह समुद्र, नदियां, पर्वत शिखराएं, सारा सब ब्रह्मांड उनके मुख में घूम रहा था। माता यशोदा देखती रह गई कि ये क्या। इतने में कृष्ण ने सोचा कि यदि माता ने मुझे भगवान मान लिया तो यहीं लोग मुझे पूजना शुरू कर देंगे। देखिए जो सच्चा भगवान है वो क्या भय करता है कि यदि लोगों ने मुझे पूजना शुरू कर दिया तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा जो करने के लिए धरती पर आया हूं। और जो पाखंडी होते हैं वो कहते हैं हम भगवान हैं, मैं फला का अवतार हूं, मैं फला का अवतार हूं। और भगवान क्या कह रहे हैं? यदि आज मैया ने ये सोच लिया ना और पहचान लिया कि मैं कौन हूं तो फिर मैं वो सब काम नहीं कर पाऊंगा, यहीं मेरी पूजा होनी शुरू हो जाएगी। भगवान ने इतने में माता की आंखों पे हाथ रख के क्या कहा? मैया। माँ का एकदम से माया का पर्दा वितप्त हुआ है। मैया ने कहा कन्हैया माटी नहीं खाते। भूल गई मैया क्या देखा, किंतु एक पल के लिए जो बुद्धि में आया था वो आज भी बुद्धि में अड़ा हुआ है। कि जैसे लोग कहते हैं सब कि तेरा लाल कोई साधारण बालक नहीं है, ये विरला है, ये कुछ अलग है, ये कुछ विशेष है। कहीं वो बात सच तो नहीं है जो ये गोपियां कह रही हैं कि ये यमुना के किनारे पे था। अभी वो बात याद आ गई। अब यमुना जी भी
ठाकुर के दर्शन करके धन्य हो गए। अब जब यशोदा मैया कन्हैया को कहती हैं कि कन्हैया ले बाहर आंगन में थोड़े से दाने बिखेर के आ, पक्षियों को दाना देकर आया। कन्हैया, छोटे से कन्हैया ठुमक ठुमक चलते हुए जाते हैं और जाकर के आंगन के अंदर दाने बिखेरने लगते हैं। बिखेरते बिखेरते दूर निकलने लगते हैं। मैया पीछे पीछे आती हैं और ये मोरनी तो खास सुंदर नहीं है। ये मोरनी सुंदर नहीं। आज जब मोर नृत्य कर रहा है तो वो अपने पंखों को बार बार कृष्ण जी के शीश से स्पर्श करता है। और जब कन्हैया जी मोर और मोरनी की लीला देखते हैं तो उन्हें लगा कि इनसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। जब मोर नाच के दिखाता है और मोरनी उस पर भाव विभोर होती है, मोर के नेत्रों से आंसू निकलते हैं, मोरनी पीती है, तो कृष्ण जी देखते हैं और सोचते हैं, अपने ब्रह्म ज्ञान से देखते हैं कि हाँ, यही वो जीव है जो काम से परे हैं। अब मोर प्रसन्नता में अपना मोर पंख गिराता है। कन्हैया उसे उठाकर भागते हैं और क्या कहते हैं, मैया मैया सुनो। मैया पीछे ही खड़ी थी, इसे मेरे शीश पे लगा दो ना। क्यों? देखो ना कितना सुंदर मुकुट है, आज से मैया यही मेरे शीश पे लगाना। ये नहीं लगाएगी तो मैं तुझे मैया नहीं कहूँगा। ठीक है कन्हैया, यही तेरे शीश पे लगेगा। और सुन मैया, जब मेरे शीश पे मोर पंख चढ़ाएगी ना, मैं बहुत खुश होता हूँ, मैं तुझे रोज लगाया करूँगी। ठीक है। अच्छा मैया, एक बात तो बता, क्या ये इतने पंखों वाला कौन है? बेटा ये मोर है। और इसके पीछे ये कौन है जिसके थोड़े थोड़े पंख हैं? बेटा ये मोरनी है। मैया, ये मोरनी क्या होती है? मैया ने कहा, ये मोर की बहू होती है। क्या कहा? ये मोर की बहू होती है। तब कृष्ण ने क्या कहा, अरे मैया, तूने इतने दिन से बताया नहीं कि मोरनी मोर की बहू होती है। मैया ये बहू कौन होती है? अरे ये मोर की सेवा करती है, मोर का ध्यान रखती है सारा। मैया बहू इतनी अच्छी होती है, तो फिर बता मेरी बहू कब आएगी? अरे तू बड़ा तो हो। नहीं मैया, अच्छे लोगों से तो जल्दी मिलना चाहिए, अच्छे लोगों से मिलने की कोई उम्र होती है? मैया बता मेरी बहू कब आएगी? अरे तुझे अभी अपनी लड़की कौन देने लगा? बता, कौन तुझे अपनी छोरी देगा? क्यों मैया, तेरे दिन रात उल्हाने आते हैं। अरे मैया, यूं ही लोग उल्हाने देते, कोई किसी को 2 रोटी सूखी खा के देख के खुश नहीं होता, सब जलते हैं। और मैया मैं चोरी वोरी नहीं करता। फिर मैया, मैंने अपना प्रचार प्रसार करने के लिए पूरी मंडली बना रखी है। कैसे? वो फिर बताऊंगा, राज की बात है। तो विवाह की बात पे आ, ये बात ना बदल। फिर बात को गोलमोल कर रही है। कहते अरे अभी तेरा विवाह कैसे होगा, अभी तो तू बालक है। तो मैया फिर क्या हुआ, किसी छोटी सी बालिका से करा दे। किससे? ब्रज की छोरी से। किसे? राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से। मैया करा दे मेरो ब्याह, राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से। मैया करा दे मेरो ब्याह, ब्रज की छोरी से। मैया करा दे मेरो ब्याह।
यशोदा ने सोचा कि किसी तरह तो इसे समझाना पड़ेगा। अब मैया यशोदा ने कहा कि हाँ ठीक है लला, मैंने तो अच्छे तुझे दाने बिखेरने भेजा। ठीक है, तेरे विवाह की बात करेंगे वृषभानु जी से। अगर उन्हें लड़का पसंद आ गया तो ही तो बात आगे बढ़ेगी, लेकिन तेरी ये जो चोरी के किस्से हैं ना, ये दूर दूर तक तेरी ख्याति फैली हुई है। अगर लड़की वालों को पता चल गया कि तेरे में ये गुण सबसे बड़ा है, अरे मैया छोड़, ये तो तेरे ना करने के बहाने हैं। तू अपने दिल में पक्का सोच ले एक बार कि हाँ मैंने कन्हैया को ब्याहना है, और फिर देख कैसे ब्याह पे ब्याह, ब्याह पे ब्याह, ब्याह पे ब्याह। मैया यशोदा ने सोचा कि ये तो गर्गाचार्य जी ने कहा था कि इसकी पत्रिका में क्या दोष है कि इसके सहस्त्रों विवाह होंगे। हाँ, मैया ने कहा अरे ऐसा नहीं बोलते, ब्याह पे ब्याह, ब्याह पे ब्याह। अरे मैया मैं तो यही कह रहा हूं कि तू जाके बात तो करके आ, फिर देख वो कैसे ब्याह के लिए राजी होते हैं। ठीक है, तेरे बाबा से कहूंगी, बात करेंगे। ठीक है, सुलह हो गई दोनों माँ और पुत्र की। आ गई महल में, अंदर प्रवेश कर गए। अब मैया अपने काम पर लग गई। इतने में ही ग्वाल बाल ने आके खिड़की से आके कहा कन्हैया, ओ कन्हैया, आजा। क्यों, भूख लगी है क्या तुम्हें? भूख लगी है। ठीक है, आता हूं मैं जरा, लेकिन अभी घर में घुसा था। मैया फिर कहेगी कहाँ चल दिया, कुछ सोच के आता हूं। मैया अंदर से, अरे मैया क्या हुआ कन्हैया? अरे देख ये गंगी गाय जो है ना कैसे पैर पटक रही है। क्यों, ये क्यों पैर पटक रही है? ये कह रही है मुझे यमुना पे पानी पिला के ला। अच्छा जा, लेकिन जल्दी आ जाइयो। ठीक है मैया। अब गंगी गाय को खोला है और गंगी गाय के बहाने बाहर निकले हैं, और बाहर निकलते ही गंगी गाय को क्या कहा, गंगी आज तू भी आनंद से घूम, जो दिल करे वो चर ले, और मैं जरा मित्रों का साथ दे के आता हूँ। अब क्या कहा, मित्रों के पास जाते हैं और मित्रों से क्या कहा, क्या तुम्हें कष्ट था बताओ। कहते हैं रे कन्हैया बहुत भूख लगी है। अरे तुम्हारी ये जो भूख का चक्कर है ना, इसे मिटाते मिटाते मेरे रिश्ते पे बनाई।